देखिए, जिस प्रकार से सरवर चिश्ती साहब ने जो आपत्ति दर्ज कराई है, सबसे पहले तो मैं उनकी निंदा करता हूं कि उनके अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने हमारे जैन धर्म की जिस प्रकार की एक ऐतिहासिकता रही है, उनके त्याग, तपस्या और संतों का जो समर्पण रहा है, उसको जिस शब्द से परिभाषित किया, मैं कहना चाहूंगा सरवर चिश्ती साहब को कि इस दुनिया में कोई भी कपड़े पहन कर नहीं आता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। यदि मुस्लिम भी अगर कहीं किसी दरगाह में या किसी मस्जिद में पैदा होता है तो वो कपड़े लेकर के उनको खुदा नहीं भेजता। अजमेर में स्थित तथाकथित 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कंठावरण संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जो स्थान हमारे देवी देवताओं, हमारे आराध्य देव और जैन तीर्थ जैन हमारे जो चिन्ह है उसका स्थान हुआ करता था, उसको अताताइयों द्वारा जिस प्रकार के तोड़ करके उसको कब्जा करने का प्रयास किया, इसको लेकर के हमारे द्वारा पूर्व में भी मांग केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से की गई थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारतीय पुरातत्व विभाग है जिसके अंडर में आता है, इस स्थान को काशी विश्वनाथ की तरह, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि की तरह इस स्थान को भी संरक्षित और संवर्धित किया जाए। और ये जो पुराना जो स्थान था, जो यहाँ पर संस्कृत विद्यालय था, जो यहाँ पर हमारे आराध्य देवी देवताओं के चिन्ह जो यहाँ पर खंडित किए हुए हैं, उनको वापस से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये जो आपत्ति दर्ज कराई है, सबसे पहले तो मैं उनकी निंदा करता हूं कि उनके अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने हमारे जैन धर्म की जिस प्रकार की एक ऐतिहासिकता रही है, उनके त्याग, तपस्या और संतों का जो समर्पण रहा है, उसको जिस शब्द से परिभाषित किया, मैं कहना चाहूंगा सरवर चिश्ती साहब को कि इस दुनिया में कोई भी कपड़े पहन कर नहीं आता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। यदि मुस्लिम भी अगर कहीं किसी दरगाह में या किसी मस्जिद में पैदा होता है तो वो कपड़े लेकर के उनको खुदा नहीं भेजता। तो जिस प्रकार का उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, सबसे पहले वो शब्द उनको वापस लेना चाहिए। और रही बात इस 2.5 दिन के झोपड़े को, जो तथाकथित 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि आप इतिहास उठाकर देखिए, और मैं इतिहास की बात भी नहीं करता हूं, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड उठा करके देखिए। जो ये परकोटा क्षेत्र था, और इस परकोटा क्षेत्र में जो लाखन कोठड़ी का वाला जो क्षेत्र है, उसमें जैन समाज के पंडाल, जैन समाज के उपासरे और जिस प्रकार से वहां पर स्थित थे, और उस समय जब तत्कालीन समय में जैन समाज की बाहुल्यता इस परकोटा क्षेत्र में थी, तब जैन साधु संतों के विहार के लिए जिस 2.5 दिन के झोपड़े के नीचे का पूरा जो एक दृश्य, जो एक क्षेत्र है, जो पूरा पहले जंगलात के अंदर था, और जंगलात के अंदर भी रिकॉर्डेड रूप से इन जैन साधु संतों के विहार के लिए उस स्थान को दिया गया था, जिस पर आज तथाकथित रूप से अवैध बस्तियां बसी हुई है। और जिस तथाकथित विवादित 2.5 दिन के झोपड़े को ये आज अपनी मजार बता रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ये पुरातत्व विभाग के अधीन है, और पुरातत्व विभाग के अधीन होने के नाते साथ ही समय समय पर इस बात की बहुत रूप से स्पष्टता और इस बात का प्रकट्य जो हुआ है कि वहां पर पूर्व के अंदर विग्रह राज के समय एक बड़ी संस्कृत महाविद्यालय हुआ करती थी, संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, और साथ ही वहां पर जिस प्रकार के हमारे सनातन धर्म और जैन धर्म के साधु संतों और साथ साथ जो देवी देवता हमारे हैं, उनकी मूर्तियां वहां पर स्थापित थी। लेकिन तत्कालीन समय में जब आक्रांताओं ने इस देश पर आक्रमण किया, उन आक्रांताओं ने हमारा सनातन धर्म के, हमारे जैन धर्म के इन प्रतीक चिन्हों को वहां से मिटा करके और इसको एक मजार के रूप का देने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से ये समय और जो जिस प्रकार के वहां पर जैसा मैंने कहा कि चिन्हों की प्रकटता समय समय पर हुई है, ये एक दिन निश्चित रूप से फैसला आएगा कि ये वास्तव में प्राचीन समय के अंदर सनातन धर्म और जैन धर्म का एक जो है वहां पर मूल स्वरूप के अंदर वहां पर था, और ये एक संस्कृत पाठशाला थी। मैं निश्चित रूप से सरवर साहब ने जो बयान दिया उसके निंदा करता हूँ, और साथ ही उनसे मांग करता हूँ कि जो शब्द उन्होंने कहे उसके लिए वो जैन समाज से क्षमा मांगे। उन जो तपस्वी जो सुनील सागर जी महाराज वहां पर आए थे, उनसे क्षमा मांगे। तो उनके लिए जिस प्रकार का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, ये किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। और यदि उन्होंने अपने शब्द वापस नहीं लिए तो पूरा जैन समाज नहीं, पूरा सनातन धर्म इसके विरुद्ध में खड़ा होकर के और उनके प्रति खिलाफ जिस प्रकार का एक आंदोलन का रुख अपनाएगा, ये उनको समय रहते समझ जाना चाहिए। सर तन से जुदा करने वालों का समर्थन करने वाले, हमारे देवी देवताओं पे जिनके बेटे ने उंगली उठाई, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, और पाकिस्तान के प्रति जो अपना प्रेम दिखाते हैं उनको
किसी समाज के साधु संत पर उंगली उठाने, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कोई हक नहीं है। मैं सरवर चिश्ती के बारे में कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो आज आपत्ति दर्ज कराई है, उससे पहले ये देखें कि किस प्रकार से जैन जो हमारे आस्था के प्रतीक है उनके साथ तोड़फोड़ करके, किस प्रकार से संस्कृत जो विद्यालय था उसको खंडित करके, वहां पर जो प्रतिमाएं उनको खंडित करके आताताइयों ने जिस प्रकार का कृत्य किया, उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई बात की जाती है, उन्हें पुनः उस संस्कृत विद्यालय जैन मंदिर के संरक्षण संवर्धन करने की बात की जाती है, तो उनको इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की मर्यादा, किसी भी मर्यादा की विपरीत आचरण किसी साधु संत ने नहीं किया है, उनको इस पर कोई उंगली उठाने का अधिकार नहीं है।